हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और ज़रूरी नहीं है गाइस कि आप हर एक मैसेज को अपने साथ रेजोनेट करें, तो आप हर एक मैसेज को खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। इंट्यूटिवली अपने मैसेज को पिक करें, जो आपको लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, सिर्फ उसी को आप क्लेम करें या उसी को अपने लिए एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, बाकी बहुत सारे साइंस मैं बताती हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, क्या है एनर्जीज करंटली। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलों दिमाग में। प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फायर साइन बहुत ही स्ट्रांगली है। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो फायर साइन तो है यहाँ पर स्ट्रांगली। टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। अगेन एरीज, लियोन, सैजिटेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, ओ माय गॉड। एंड टू ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियोन, सैजिटेरियस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फायर है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर एयर साइन अवेलेबल है। जो डेट्स और नंबर्स है वो बता देती हूँ। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, 10, 11, 2 और 6 है यहाँ पर। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सितंबर मंथ, अप्रैल मंथ, मार्च मंथ, मई मंथ, अक्टूबर मंथ, फरवरी मंथ, जून मंथ और नवंबर मंथ। ठीक है, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए क्लैरिफाई करती हूँ और साथ के साथ मैं आपको बताते भी जाऊँगी एनर्जी। सो सबसे पहले तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। पाइसेस, मीन राशि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर ना गाइस मुझे ऐसा दिखाई देता है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस एनर्जी हिडन एनर्जीज को बताती है, प्लस यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो करती है कि पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं एंड आगे कुछ चीज़ें बस एक स्टेप दूर हैं आपसे। यानी कि अगर एक
कॉल या एक मैसेज कर दे तो शायद आप दोनों के बीच में बातें बहुत सही हो सकती है, चीज़ें बहुत बदल सकते हैं इस रिश्ते में, लेकिन ये इंसान वही नहीं कर रहे हैं। बट ये आपको दूर से नोटिस कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ मुझे दिखता है। अच्छा, सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम सोसाइटी हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग आमने सामने आ जाते हो कि कोई रास्ता सेम है, या कुछ भी हो सकता है कि आप साथ में स्टडी करते हो, कि लाइक आप एक दूसरे की नज़रों में आते ही हो, आप एक दूसरे को देख पाते हो। तो देखो, मुझे दिखता है कि दूर से देखते हैं आपको, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी ये एक फ्रेंड जोन हो। पहली चीज़ तो ये हो सकता है आपने भी उनको एक्सप्रेस ना किया, उन्होंने भी आपको एक्सप्रेस ना किया हो। वो आंखों आंखों में जो होता है कि हाँ समझ में आता है, इंट्यूटिवली समझ में आता है कि कुछ तो है उस साइड से, इसीलिए वो इंसान इतना देखता है या कुछ, तो वो चीज़ हो सकती है। तो ये इंसान ना डरते हैं एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से इस इंसान को डर लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ बोल नहीं पाते बट दूर से देखते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में और अभी नो कॉन्टेक्ट जैसी चीज़ें चल रही हैं तो भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। रीज़न किसी तरीके की शायद आप क्लियरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। हो सकता है आपका कोई सवाल हो, ठीक है, जिसका जवाब आप चाहते हो इस इंसान से, लेकिन इनके पास आपको देने के लिए क्लियरिटी नहीं है, मैनिपुलेशन भर भर के हैं। लेकिन अब इनको ये भी समझ में आ गया है कि मैनिपुलेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा के लाइक हो सकता है कि पहले आप इनकी मैनिपुलेशन में आते थे, ठीक है, ये घुमा देते थे बात को, आप इन पे यकीन कर लेते थे और इनकी सारी बात मान लेते थे। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि मैनिपुलेशन अब आप समझ चुके हो और अब आप इनकी मैनिपुलेशन से बाहर निकल चुके हो और इनकी मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं फंसोगे। तब आपको अगर चाहिए तो क्लियरिटी चाहिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन के पास शायद आपको देने के लिए क्लियरिटी नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि खुद को प्रूव कर सके। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू चल रहा हो। लास्ट टाइम आप दोनों की बातचीत बंद हुई थी कमिटमेंट को लेकर के, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे या इन्होंने आपको कोई प्रॉमिस किया। पहले चलो मैं कमिटमेंट पे आती हूँ, फिर प्रॉमिस पे जाऊँगी, जितनी भी एनर्जी सब एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, हो सकता है कि कमिटमेंट की बात चल रही थी, आप उनसे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, हम इतने टाइम से रिलेशनशिप में हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इस इंसान के पास आपको देने के लिए भी कमिटमेंट नहीं है क्योंकि स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ये शो करता है कि पर्सन आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं लेकिन अभी नहीं दे सकते हैं, अभी इनके हाथ में नहीं है कमिटमेंट देना, या अभी इनको लगता है कि मैं नहीं दे पाऊँगा। इनके खुद के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी वजह से ये स्टक फील करते हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों का फिज़िकल रिलेशनशिप बना हो, ये एक ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन है तो ये पर्सन फिर आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप रहा हो एंड फिज़िकल रिलेशनशिप से पहले या फिज़िकल होने से पहले इस इंसान ने आपको कुछ प्रॉमिसेस किए थे, बट अभी शायद ये उन प्रॉमिसेस से भाग रहे हैं और कोई क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर ये आपसे प्रॉमिस करके भाग गए थे एंड उसके बाद सेपरेशन था और आपको भी ऑफ कोर्स हर्ट हुआ होगा क्योंकि आपने तो यकीन ही किया था ना उनके ऊपर। कोई भी इंसान जब किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ता है या फिर बहुत सीरियस होता है तभी होता है जब उसको भरोसा होता है, बिना भरोसे के कोई नहीं होता है। तो अब ये इंसान आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस से क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन अब इनको छुपाना पड़ रहा है क्योंकि पहले ये आपके साथ धोखा करके भागे थे, ये भाग गए थे पहले आपको छोड़ करके। तो अब इनको आने में तो दिक्कत आएगी ना, इनका खुद का ये कि मैं कौन सा फेस लेकर के जाऊँ उसके सामने, क्या बोलूँगा मैं कि मैं कहाँ गया था या मैंने क्यों बात बंद कर दी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। मैंने जितनी भी एनर्जीज यहाँ मुझे कार्ड्स में शो हुई मैंने सारी आपको बता दी है।
द एम्पर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्पर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। एम्पर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स तो है ही, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द फूल। ठीक है, पहली चीज़ तो ये पर्सन नंबर 4, नंबर 8 या एरीज साइन से हो सकते हैं, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, लियो हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 1 भी हो सकता है इस पर्सन का। शायद ये पर्सन ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, ज़िद्दी हैं, स्टबर्न नेचर इनका बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना इनको पसंद है। इनको पसंद है कि सब इनकी सुने, इनको कोई ना बताए कि क्या करना है, कैसे करना है। इनको सलाह ज्ञान जैसा लगता है, जैसे कुछ लोगों को हम सलाह देते हैं ना, उनको लगता है कि हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो ये उसी टाइप के पर्सन है। इनको सिचुएशन को अपनी तरीके से चलाना पसंद है, मूडी किस्म के इंसान है, मन करता है तो बात करते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं करते हैं, अपने हिसाब से चलेंगे, जहाँ भी चलेंगे अपनी मन की करेंगे। इनको लगता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया को चलाने वाला, या फिर जो मेरी दुनिया है यानी कि मेरे से जो कनेक्टेड है वो मेरे हिसाब से चले, अगर नहीं चलते तो फिर ये उनसे कटे कटे हो जाते हैं। ये इनकी मेन आई थिंक प्रॉब्लम है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखती भी है। ओके, द लवर्स एनर्जी है, नंबर 6 आपका हो सकता है, इनका भी हो सकता है, नो डाउट। जेमिनाई साइन स्ट्रांग हो सकता है, मिथुन राशि आपकी, आपके पर्सन की। देखो ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर कि हाँ इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, लेकिन ये भी है साथ में कि ये ईगोस्टिक भी हैं, स्टबर्न नेचर की पर्सन है। इनको ना अपने हिसाब से चलना पसंद है, और इसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ़ भी अभी उठानी पड़ रही है। जैसे कि 9 ऑफ सोर्ड्स ये शो करता है कि इंसान ना आपको बहुत मिस करता है, ठीक है, रात के टाइम स्पेशली ये पर्सन ज़्यादा आपको मिस करते हैं। देखिए क्या है कि प्यार भी सही है, याद भी करते हैं, वो भी ठीक है, बट कोई भी इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। आपके अपने खुद के भी ओपिनियंस हैं, उनके खुद के हैं, आप शायद उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हो और आप उनकी बहुत सी बातों को मानते भी हो, ठीक है, बट जब आती है आपकी बारी तो इंसान मानता नहीं है, सुनता नहीं है, बल्कि इंसल्ट कर देता है, कुछ ऐसा बोल देगा कि आपको इंसल्ट फील हो जाएगा, है ना। तब ऐसे में स्थिति बनती है फिर आर्ग्यूमेंट होना, फिर मनमुटाव होना, एक दूसरे को फिर बोल देना, आप उनको बोल दो, आपको गुस्सा आ जाए तो आप उनको कुछ बोल दो, वो आपको कुछ बोल दे। शायद ऐसे ही इशू चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आता कि इस इंसान का बिहेवियर क्या है, ये ऐसा क्यों है। तो अब यहाँ पर ना आपके पर्सन को प्यार और याद भी करते, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग है, हम दोनों की बन नहीं रही है तो ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा उनका माइंडसेट हो रखा है अभी, कि हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके हम रह पाएंगे, वरना हम रोज़ के इश्यूज़ हम दोनों के बीच में होते रहेंगे, ऐसा उनको लगता है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई लास्ट टाइम उसको लेकर के, तो इसलिए ना वो सोच रहे कि अभी ना मैं इसको सरेंडर कर दूं, देखूंगा सोचूंगा बाद में क्या करना है। तो ये हो रहा है उनके साथ कि वो सरेंडर करके चल रहे, क्योंकि उनको तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 4 और लाइफ पाथ नंबर जैसे मैंने आपको बताया था 1, ये हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का, ठीक है। तो वो सरेंडर मतलब वो भी कोई कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इस वजह से वो सरेंडर करके बैठे हैं चीज़ों को। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, आप अदर कंट्री वो अदर कंट्री में है, सिटीज़ अलग हो सकती हैं, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप।
हम्म शायद बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो गई है, और आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हाल ही में आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। देखो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको ये आपकी तरफ आए और आपसे एक बार बात करें, ठीक है। ये किन के लिए है एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। पाइसेस मीन राशि आपकी हो सकती है, कैंसर स्कॉर्पियो कर्क राशि वृश्चिक राशि हो सकती है, एरीज लियोन सैजिटेरियस मेषिंग और धनु राशि आपकी हो सकती है। नंबर 12, 3, 5 या 13 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए मैसेज है। और मैंने बताया जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में और आर्ग्यूमेंट चल रहा है किसी बात को लेकर के, शायद आप दोनों ने बहुत लड़ाई की है या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किए एक दूसरे के साथ। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, सोच रहे हैं वो आपसे बात करने के बारे में। उनके चल रहा है दिमाग में कि एक बार जाके मैं बात करता हूँ, क्या पता हमारे बीच में फिर से चीज़ें स्टेबल हो जाएं। ओके। एंड ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये भी मुझे क्लियर दिखते हैं। देखो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वंस है, सोचना, 3 ऑफ वंस अगेन सोचना, प्लस फ्यूचर की प्लानिंग भी करना। देखो ये क्या सोचते हैं, अब क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपका नेचर इनको पसंद है। हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही है, वो हर रिलेशन में होता है। बट मेनली ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रांग हो, आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ हो। एंड आपका मदरली नेचर है, क्योंकि जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल उसी को बताती है, जिसकी वजह से आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, प्लस आप सेंसिबल हो। आप जानते हो कि चीज़ों को कैसे मुझे मैनेज करना है और कैसे हर सिचुएशन में मुझे डील करना है, तो ये आपको आता है, ये आपको पता है। इसी वजह से मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो उनको बताती हैं कि यार ये पर्सन मेरे लिए बहुत सही है। लेकिन जो आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं ना, उसकी वजह से आई थिंक आप बार बार सेपरेशन में चले जाते हो। बात होती है फिर बंद हो जाती है, बात होती है फिर बंद हो जाती है, ऐसा कुछ। लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। कोई एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि इस पर्सन के मन में डर भी है। इस पर्सन के मन में डर है कि कहीं मैं जाऊँ और कहीं दोबारा से हमारे बीच में इश्यूज़ ना हो जाए, इस बात का भी डर है उनको। इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं एक्शन लेने से पहले। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ये किन लोगों के लिए है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप नंबर 5 या नंबर 4 आप जो हैं नंबर 2 हैं ना, आपके पर्सन नंबर 5, आपका लाइफ पाथ नंबर 2 है, आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 5 या 4 है, ठीक है, या 7 है, तो ये उनके लिए मैसेज होगा। प्लस कैप्रिकॉन साइन, एरीज साइन, मकर राशि, मेष राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि। या आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं नंबर 7, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 3 और नंबर 11। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन मुझे रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं, और रिग्रेट किस बात का है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, जो कि बताते हैं कि पर्सन जो है जब इन्होंने डीपली जाके चीज़ों को सोचा तो इन्होंने एक चीज़ महसूस की कि इन्होंने ना अपने बिहेव को करने से पहले सोचा ही नहीं, यानी कि द एम्परर एंड द डेविल,
ये दोनों कॉम्बो ये चीज़ को शो करते हैं कि इस इंसान ने शायद अपने ईगो में आकर के या अपने एंगर में आकर के आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, या आपसे बहुत रूडली बिहेव किया, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया। बिकॉज 5 ऑफ कप्स एक रिग्रेट की एनर्जी है। अभी मुझे दिखाई देते है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया उस बात का कहीं ना कहीं इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। अपने गुस्से, मतलब कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने अपना ईगो छोड़ दिया, ईगो स्टबन एनर्जी है इनकी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ईगो या बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के जो इन्होंने रिएक्शंस दिए थे या जो इन्होंने आपसे बोला था उल्टा सीधा, उसको लेकर के ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है, हो सकता है कि ये पर्सन का आप तीसरा रिलेशनशिप हो, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है कि देखो इन एक्स्ट्रा मैरिटल लाइक ये मैरिड है तो इनका वो रिलेशन है, और शादी से पहले भी कोई रिलेशन था, फिर वो ब्रेक हुआ, देन शादी हुई, देन उसके बाद आपके साथ ही रिलेशनशिप में आए। या अगर ये अनमैरिड है तो आपसे पहले भी शायद 2 रिलेशंस थे इनके, वो ब्रेक हुए, देन ये आपके पास आए हैं, ठीक है। अब ये खुद ही सोचते हैं इस बात को, अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है और अगर इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं ना, तो इन इश्यूज़ का कारण अगर ये अपने पार्टनर को बताते हैं, ठीक है, या ये बताती हैं, तो वो नहीं है, इनका बिहेवियर है। अगर ये ऐसे बिहेव करेंगे तो कोई भी पर्सन इनके साथ खुश नहीं रह पाएगा। और इनके आपसे पहले जो रिलेशंस 2 ब्रेक हुए उसके पीछे भी रीज़न इनका बिहेवियर ही था, ठीक है। तो इसलिए भी ये पर्सन अभी सोचते हैं ऐसा कि मेरे पिछले 2 रिलेशंस, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो एक में तो ये स्ट्रगल कर ही रहे हैं, एक आपके साथ है और एक उससे पहले था, या फिर आपसे पहले 2 रह चुके हैं पास्ट में इनके, तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस ख़राब हुए हैं, ठीक है, अपने इस बिहेवियर की वजह से। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत डीपली यहाँ पर है ना, कि बहुत डीपली सोच रहे, तो वो यही सोच रहे हैं। यहाँ पर देखो मुझे नहीं दिख रहा कि पर्सन माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं या कुछ ऐसा, बट एक चीज़ दिख रही है कि रिग्रेट में है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। एंड उन्हें खोए हैं, अब आपको नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे इनकी एनर्जी में नहीं दिख रहा कि लाइक ये माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बस एक रिग्रेट दिखाई दे रहा है कि हाँ रिग्रेट डेफिनेटली कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द फूल है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बस सोच सोच करके खुद को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, सोच सोच करके खुद को परेशान कर रहे हैं। और 10 ऑफ वंस क्योंकि बर्डन की एनर्जी है, ये बताता है कि ये अपनी लाइफ की जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी निभा रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, और जो काम है इनकी लाइफ की वो कर रहे हैं, लेकिन वो इनको बोझ जैसा लग रहा है। बोझ जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया ही था। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो अर्थ साइन की एनर्जी है, अर्थ 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 एंड अर्थ, अर्थ साइन की एनर्जी है सारी, थॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की वजह से सब रिग्रेट फील हो रहा है, लेकिन एक होता है ना, रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, अगर जाके सामने वाले से माफ़ी मांग ले तो थोड़ा रिलैक्स फील करते, थोड़ा हल्का महसूस होता है, बट वो नहीं कर रहे हैं ये, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर हैवी फील करवा रहा है। सो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, कि ज़िद में आना, ज़िद में रहना कि मुझे नहीं करनी है बात, और साथ ही साथ रिग्रेट प्लस काम। मुझे लग रहा है कि जैसे ज़्यादा ये बर्डन इसलिए भी है क्योंकि ये इंसान ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम डाल रहे हैं, कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं कि मैं सोचूं ही ना बाकी चीज़ों के बारे में। मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं सोचूंगा नहीं। अब ज़्यादा जब वर्कलोड इंसान लेगा तो फिर डेफिनेटली थकेगा, परेशान होगा, मेंटली भी फिज़िकली भी। एंड द फूल, सोचना क्यों नहीं चाहते हैं पर्सन? देखो, सोचना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इनको ना अपनी गलतियाँ दिखती हैं और ये अपनी गलतियों को देखने से डरते हैं। गलतियाँ दिखती हैं, इनको लगता है कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, एंड वो ये अपने लिए सुन नहीं सकते,
दूसरा छुपा क्यों रहे हैं फीलिंग्स, वो बोल क्यों नहीं दे रहे, बात क्यों नहीं कर ले रहे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि फिर मेरी क्या इमेज रह जाएगी, वो तो मेरे को बेवकूफ़ समझ लेगी या वो मुझे बेवकूफ़ समझ लेगा, फिर वो मुझे हल्के में लेगा या मुझे हल्के में लेगी, तो नहीं मैं तो हल्के में, वही अकड़, बिना मतलब की अकड़। तो ये खुद को परेशान कर रहे हैं फालतू की अकड़ में आकर के। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और रिवर्स पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड, ठीक है। या आपके बारे में औरों से पूछते हैं और हो सकता है उनको मना कर देते हो कि आपको ना बताएं कुछ भी, लेकिन ये औरों से आपके बारे में पूछते हैं। प्लस इनके मन में कई बार ख्याल आ चुका कि ये आपको मैसेज या कॉल कर दें, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये आपको कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अगेन हेल्पलेस सी एनर्जी है, ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका ईगो और वो ज़िद कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। दूसरा, ये आपका मैसेज एक्सपेक्ट भी करते हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनको मैसेज कर दो, बट साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी चलता है कि यार उसको इतना हर्ट किया है मैंने, या वो हर्ट होगी तो वो नहीं कर रही है। और यहाँ पर टावर है, हमारे बीच में इतने ज़्यादा इश्यूज़ भी हो गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। अब तो चीज़ें ठीक होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये हार्ड वर्क को बताता है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स जो कि हेल्पलेस एनर्जी को बताता है। तो एक्चुअल में आपके पर्सन राइट नाउ हेल्पलेस से हो गए हैं, उनको ना तो कुछ समझ आ रहा है और बस उनके दिमाग में चीज़ें चल रही है, लेकिन एक्शन वो किसी भी चीज़ के लिए ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके लिए एक्शन की एनर्जी आई थी ना, ये भी बहुत स्पेसिफिक लोग हैं, मतलब बहुत कम लोग भी हैं, ऐसा भी लगता है कि आप जो भी देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत कम लोगों के लिए ये एनर्जी है कि पर्सन एक्शन लेंगे। बाकी की तो एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन एक्शन लेने के डिसीज़न को ले ही नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक्शन लेने के डिसीज़न को नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ इनका अगेन ईगो ये कहता है कि इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई थी कि उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। हो सकता है कि आपने उनको एक भी मैसेज ना किया हो, तो वो इस बात का हर्ट लेकर के भी बैठे हैं कि इतना भी क्या हो गया कि आपने एक भी मैसेज नहीं किया। तो ये तो चोरी ज़बरदस्ती, मतलब लाइक एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला सीन हो गया कि खुद गलती करो और फिर एक्सपेक्ट भी करो कि सामने से आए मैसेज। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। कंफ्यूज है अपनी आपकी फीलिंग्स को लेकर के। देखो पता है क्या हो रहा है, ये अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, ये अपने डेविल माइंड की सुन रहे हैं। डेविल माइंड लाइक एंगर, ईगो, तो ये डेविल माइंड है जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। ये उसकी सुन रहे, लेकिन अपनी दिल की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि दिल क्या कहता है, दिल कहता है कि अपनी गलती को सुधार लो यार, बात करके ख़त्म करो ना, क्या है ये सब, है ना। बट दिमाग है कि नहीं नहीं भाई कंट्रोल करो, किसी को कुछ मत बताओ। यहाँ पर ये दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं पर्सन, क्योंकि एक तरफ तो दिखता है कि इनके मन में चलता है कि मैं अपनी गलती को सुधार लूँ, और एक तरफ चलता है कि नहीं मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो बात ही नहीं करनी है। तो ये दोनों ही चीज़ें जिसमें वो घूम रहे, कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के अलाइनमेंट नहीं है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, उस वजह से ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, हो सकता है आप अपनी लाइफ में ग्रो कर गए हो, जब से आप उनसे दूर हुए हो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर गए हो। और सच बात तो ये कि जेलसी तो नहीं है इनको आपसे, लेकिन आपकी ग्रोथ देख के इनको फ्रस्ट्रेशन बड़ी होती है।
इनको फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? क्योंकि इनने ना यही सोचा था कि इनके बिना तो आप रोओगे, आप परेशान होगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डिप्रेशन जैसा फील करोगे। आपने शायद इनको बताया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, बट जब एक ऐसा मोड़ आया जब आपका दिल टूटा तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ भाई, कि मैं प्यार में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बट अगर तुम मुझे इंसल्ट करो, तुम मुझे हर्ट करो, तो मैं अकेले भी रह सकती हूँ। यही होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करता है ना कि भाई हम नहीं रह पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, बल्कि ये होता है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, आप प्यार दोगे तो उस प्यार के बिना नहीं रह पाएंगे। बट अगर आप वहीं आप इंसल्ट करने लग जाओगे, वहीं आप बुरा भला बोलने लग जाओगे, तो इंसान भी रहना सीख लेगा अपने साथ, क्योंकि किसी को भी नहीं चाहिए इंसल्ट। तो वही चीज़ आपके साथ हुई शायद, कि आप जब तक वो था कि हाँ आपको लगा कि हाँ इसमें अभी कुछ बाकी है, आप वहीं रहे, लेकिन जब आपको लगा कि नहीं यार अब लिमिट क्रॉस हो गई, दिन आपने वहाँ से हटे, दिल भी टूटा, रोए भी, परेशान भी हुए, बट अपने ऊपर काम किया। एंड 6 ऑफ wands शो करता है उस चीज़ को। अब ये उस चीज़ को देख के जेलस तो नहीं होते, लेकिन उनको फ्रस्ट्रेशन बड़ी होती है कि यार खुद से ही होती है एक तरीके से, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर सब कुछ घोट के भी बैठे हैं, और यही सोचते रहते हैं कि इतना बड़ा चेंज आपके अंदर आखिर आ कैसे गया, क्योंकि डेथ की एनर्जी ना कि एक बहुत बड़े चेंज को या ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा काम हो पब्लिक रिलेटेड या ऑनलाइन, तो दिखता है ग्रोथ दिखती है उसमें, एंड ये बस यही सोच रहे कि इतना बड़ा चेंज आ कैसे गया, आपने खुद को संभाल कैसे लिया। तो ये उनके दिमाग में चलता है बहुत ज़्यादा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको थोड़ी हेल्प हुई हो। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो और आपको हेल्प हुई हो थोड़ी बहुत, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।